अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। TZTG न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। बिलाल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 2008 ईस्वी में मदरसा खैरुल बनात की बुनियाद मोहम्मद मुश्ताक अहमद मिरखलवी ने एक किराए के मकान में रखी, जिसमें 7 साल से लेकर 10 साल की उम्र वाली लड़कियों को ख़याम व ताम, दीनी व असरी तालीम के साथ साथ 4 साल में तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। साल हाल 2020 तक 400 लड़कियों ने इस इदारे से अपनी तालीम मुकम्मिल कर चुकी हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अल्लाह के करम से मदीना कॉलोनी में मदीना मस्जिद के पास ज़मीन मदरसा खैरुल बनात के लिए ख़रीदी गई है और हुकूमत के तमाम कार्रवाई मुकम्मिल करके तामीरी काम ज़ोरों पर चल रहा है। लिहाजा आप सभी अहले खैर हजरात से इस मदरसे के सदर मोहम्मद अब्दुल सलीम साहब और अरकान मदरसा ने इल्तिमास की है कि इस मदरसे की तामीर में हिस्सा लेकर सवाब दारैन हासिल करें। इसी हवाले से मोहम्मद मुश्ताक अहमद मिरखलवी अपना बयान जारी करते हुए अपील की है कि मदरसा खैरुल अनाम की बुनियाद रखी गई और उसके बाद 2008 में जो है खैरुल बनात की बुनियाद रखी गई। मदरसा खैरुल अनाम जो बसु कल्याण तालुके का पहला मदरसा है, उसके बाद बहुत सारे मदरसों अल्लाह पाक ने चल रहे हैं। लड़कियों के मदरसे की बहुत ज़रूरत थी, अल्लाह ने दिल में बात डाली। 2008 में इसको जो है किराए के मकान में हमने शुरू किया। अल्लाह का करम हुआ और अहले बसु कल्याण वाले और अतराफ वालों की मदद से 8 साल और ये 12वां साल है मदरसा चलता रहा। अब तक 400 बच्चियों ने इस मदरसे से इस्तिफ़ादा किया है। हमारे मदरसे में दाखिले की शराइतें हैं, 7 से 10 साल की उम्र के बच्चियों को शरीक करा लेते हैं। तजवीद के साथ कुरान, मुतल्लका दीनी निसाब और ख़ास तौर से मस्तूरात के ताल्लुक़ से जो तालीम की ज़रूरत है उसको हम अपने कोर्स में रखा है। और 4 साल के बाद बच्ची को अगर वो किसी मुकाम की है वहाँ के स्कूल में हाजिर रख सकते हैं। हम इम्तिहान से 8 दिन 15 दिन पहले इम्तिहान के लिए भेजते हैं। अगर वो हाज़िरी रखना नहीं चाहते हैं तो हम कुछ सर्टिफिकेट ला के देंगे, TC। तो यहाँ पर हमने एडमिट करा के हमारे पास का कोर्स मुकम्मल होने के बाद फिर 7वीं या 8वीं बच्ची की उम्र के लिहाज से गवर्नमेंट से निसाब से पास करा के हमने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ बच्चियाँ डिग्री भी कर रही हैं और बहुत सारी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद जामिया आयशा निस्वान और खतीजतुल कुबरा लातूर के अंदर भी तालीम पा रहे हैं। हमारे मदरसा शुरू करने का मकसद ये है, एक माँ जो है दीनदार बनती है। बड़ों ने लिखा है कि माँ का गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। एक माँ जो बच्ची की तरबियत कर सकती है, 300 उस्ताद मिलकर बच्ची की तरबियत नहीं कर सकते फरमाया। इसीलिए ये बच्चियों के मदरसे के जो है शुरू करने का मकसद ये है। औरतों के अंदर अगर दीनदारी होगी तो पूरे माशरे की दीनदारी। अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में फरमाया, घरों को कब्रस्तान न बनाओ। साहबे किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन ऐसा बदनसीब होगा घरों को कब्रस्तान बनाने का? फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती और नमाज नहीं होते, घर कब्रस्तान की तरह है। फरमाया, आज हमारे घरों का जायजा लेके देखें, जब औरत घर में दीनदार होती है तो घरों के अंदर सारे अमल जिंदे होते हैं। इसीलिए ये मदरसे की बुनियाद रखी गई है। इस बिल्डिंग के मुकम्मल होने के बाद हमारा एक प्लान ये भी है, दुआ भर में अल्लाह उसको मुकम्मल करे। दोपहर में 2 से 4 बजे तक एक क्लास ऐसा रखना है जिसमें बड़ी उम्र की औरतें आकर 1.5-2 घंटे के लिए अपना कलमा, नमाज, कुरान सही करें और मसले मसाइल से वाकिफ़ियत आ जाए। आज उम्मत के औरतों का जायज़ा लेके देखें, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक तकरीबन 70-80% ऐसे ख़वातीन हैं जिनको दीन के बारे में बहुत मुख्तसर मालूमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बुनियाद मुकम्मल होने के बाद एक बिल्डिंग में मुख्तसर एक ऐसा क्लास रखना है कि बड़ी उम्र की औरतें आकर 1.5-2 घंटे के अंदर अपने ज़रूरी मसाइल मुख्तसर हासिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम बिरादरीन इस्लाम से मेरी अदबन अपील है, एक कार्य खैर के अंदर अपने अपने मरहूमीन के नाम से जो भी हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह और क़यामत तक के लिए सवाब मिलते रहेगा। चाहे एक थैला सीमेंट या और कोई अशिया के तौर पे आप कहें कि भई ये 1.5 करोड़ की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, अब एक थैले सीमेंट से क्या होगा, तो मैं ये मिसाल दिया करता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार के मिस्र में बेचा जा रहा था। एक बुढ़िया जो है चंद खजूर की गुठलियाँ लेके अपने जा रही थी सर पे। लोगों ने पूछा कि बुढ़िया तेरी कहाँ जा रही है? तो कहा कि यूसुफ को खरीदने जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाई इतने बड़े बड़े बादशाह जो खजाने लेके बैठे हुए हैं और तू कैसा खरीद सकती हैं?
उसने कहा कि बेशक मैं खरीद नहीं सकती, मुझे मालूम है, लेकिन कल क़यामत के दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों की फहरिस्त बनेगी तो मेरा नाम तो आएगा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बेहतरीन मौका है इसके अंदर अपने तरफ से, अपने मुरबीन की तरफ से, इस साल सवाब के वास्ते में अल्लाह करे हम सबको इस पे कार खैर के अंदर आप ताउन करते हुए लेके चलने की, और हम सबको जो है तालीम और तालीम के ज़रिए से लेके चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं मौलाना कलीमुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ 2 बात। जनाब मुश्ताक साहब की मेहनत और हौसला और हिम्मत है कि इस उम्र में भी इतनी ज़्यादा मेहनत, बहुत मुश्किल काम है, एक नौजवान के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। और ये साल जो है हम उम्मत के लिए आमुल हुज़्न के तौर पर है। हमारे बड़े बड़े अकाबिर में से तकरीबन 100 से ज़्यादा बड़े अकाबिर अब तक इंतकाल कर चुके हैं, और रोज़ाना सुबह जब नेट खोलते हैं तो बड़े बड़े अकाबिर के मौत की खबरें आ रही है। उस वक्त मुश्ताक साहब जो है मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और ये लड़कियों के लिए खुसूसन है। ये अल्लाह करे कि इनकी हौसला और इनकी हिम्मत और इनकी दुआ को अल्लाह पाए।